पेन कितनी बड़ी समस्या है? जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष में लगभग 4 करोड़ लोग घुटनों की बीमारी, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया भी बोलते हैं, उससे परेशान हैं, उससे ग्रसित हैं। इनमें से बहुत से मरीजों को इतना दर्द होता है कि उन्हें अंत में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है और करानी पड़ती है, ताकि फिर से वो आराम से चल फिर सकें और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, बेहतर बना सकें। अब बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसको मेडिकल भाषा में ऑर्थोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें घुटना जो खराब हो गया, घिस गया, उसको हटाकर, उसको काट कर उसकी जगह मेटल के नए जॉइंट्स को लगा देते हैं। ये सर्जरी घुटने के दर्द को कम करती है और चलने फिरने की क्षमता को इम्प्रूव कर देती है। अब बात करते हैं घुटने के खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है और जोड़ सख्त हो जाते हैं। इस बीमारी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और ये बहुत कॉमन कॉज है घुटने के खराब होने का। नंबर 2, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो जॉइंट्स में सूजन लाकर कार्टिलेज को डैमेज कर देती है, खराब कर देती है। इससे भी आपके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं, बट ये बहुत कॉमन कॉज नहीं है। नंबर 3, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, अगर पहले किसी को घुटने में चोट लगी है, बार बार चोट लग रही है, जैसे फ्रैक्चर हो गया है या लिगामेंट टियर हो गया है, उसके बाद भी जॉइंट खराब हो सकते हैं, और जब अगर जॉइंट खराब होता है तो इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। नंबर 4, एवास्कुलर नेक्रोसिस, जब हड्डी के किसी हिस्से में अगर खून की सप्लाई बंद हो जाए किसी नस के ब्लॉक होने से, तो वो वहाँ पे हड्डी खराब हो जाती है, वो जॉइंट कोलैप्स हो जाता है, इसको बोलते हैं हम एवास्कुलर नेक्रोसिस। नंबर 5, जॉइंट इन्फेक्शन या बोन ट्यूमर, कभी कभी घुटनों में इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से घुटने खराब हो जाते हैं, और कभी कभी रेयर केसेस में जॉइंट्स की मैलिग्नेंसी या कैंसर होने की वजह से भी जॉइंट खराब हो सकते हैं, उससे भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 6, जन्म से जुड़ी समस्या है। कुछ लोगों में जॉइंट्स का डेवलपमेंट ही सही से नहीं होता, पैदा होने से पहले से ही वो घुटने खराब होते हैं उनके केसेस में भी हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। किन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है जॉइंट्स खराब होने का? नंबर 1, ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उस उम्र में नॉर्मली नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 2, मोटापा या ओबेसिटी, जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है, उससे घुटनों पर दबाव पड़ता है, उससे भी घुटने जल्दी खराब होते हैं। नंबर 3, बार बार घुटनों पर दबाव पड़ना, रिपीटेटिव जॉइंट स्ट्रेस होना, जैसे स्क्वेटिंग होना, नीलिंग करना या भारी सामान को उठाना बार बार, उससे भी आपके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं। नंबर 4, अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स की, तो भी संभावना है कि आपको आर्थराइटिस हो सकती है या अन्य दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 5, पुरानी चोट है, ओल्ड इंजरी, पुराने फ्रैक्चर है, लिगामेंट इंजरी है, लिगामेंट टियर है, उस केस में भी घुटने को नुकसान पहुंच सकता है और घुटने खराब हो सकते हैं। नंबर 6, फीमेल्स, बीइंग ए वुमेन, महिलाओं में देखा गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना ज़्यादा होती है, इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, तो महिलाएं भी हाई रिस्क पे रहती हैं। नंबर 7, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपकी शारीरिक गतिविधियां कम है, तो भी आप जॉइंट्स खराब कर सकते हैं अपने, मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके जॉइंट्स खराब होने की संभावना बहुत अधिक होती है। नंबर 8, घुटनों की गलत बनावट है, मतलब पूर अलाइनमेंट है, जैसे बाउ लेग्स या नॉक नीज में होता है, उसमें क्या होता है, अनइवन प्रेशर पड़ता है, उससे भी आपके घुटने खराब हो जाते हैं। नंबर 9, क्रॉनिक डिजीजेज जैसे ल्यूपस है या सोरियाटिक आर्थराइटिस है, जो जॉइंट्स को जल्दी खराब कर देती हैं, उससे भी हो सकता है कि आपको जॉइंट रिप्लेस कराने की आवश्यकता जल्दी पड़ जाए। अब बात करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में कब हमें सोचना चाहिए, क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं। जब आपके घुटने का दर्द इतना बढ़ गया है कि आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है, इवन दवाइयों और फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो वो सही समय है, तब आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है आपको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है? वो हैं ये, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, इवन सो नहीं पा रहे हैं, या चलना फिरना मुश्किल हो गया है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, कुर्सी से उठ नहीं पा रहे हैं, या सुबह स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, घुटने पूरी तरह से मुड़ नहीं पा रहे हैं, लगातार सूजन हो रही है, दवा से भी आराम नहीं मिल रहा है, दर्द लगातार हो रहा है, घुटने का शेप बदल गया, टेढ़ा हो गया है, तो भी सिम्टम्स हैं कि आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है।
अब बात करते हैं कि डॉक्टर सर्जरी से पहले ऐसे कौन से टेस्ट कराएगा, कौन सी जांच कराएगा जिससे कंफर्म हो जाए कि आपको सर्जरी करानी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जब मरीज को लगातार घुटनों में दर्द हो रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको चलने में परेशानी हो रही है, वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ जाँचें कराते हैं जो बेसिक जाँचें हैं, जिसमें पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मोबिलिटी देखते हैं जॉइंट्स की, वहाँ स्वेलिंग तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, उसको चेक करते हैं। उसके बाद एक्सरे करा सकते हैं कि हड्डियों में गैप कितना है, वहाँ पे जॉइंट स्पेस कम तो नहीं हो गया है, या वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है। इसके अलावा अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी लग रही है, कोई कार्टिलेज डैमेज लग रहा है, तो एमआरआई की आवश्यकता हो सकती है। अगर लिगामेंट कोई डैमेज है तो भी एमआरआई से चेक कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट भी कभी कभी करा सकते हैं कि अगर ऐसा संदेह है कि डिजीज ऑटो इम्यून है या किसी इन्फेक्शन की वजह से है या कोई अन्य बीमारी के कारण है, तो भी करा सकते हैं। इवन प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए भी ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें सीबीसी है, वायरल मार्कर्स हैं, वो टेस्ट कराते हैं। इवन कार्डियक के टेस्ट कुछ होते हैं, जैसे ईसीजी है, इको है, वो करा सकते हैं। तो पीएससी के कुछ टेस्ट होते हैं, वो भी डॉक्टर पहले कराते हैं, अगर आपको डॉक्टर को देखना है कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।